तो प्रेमी जनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माँ की, और जहां जहां ये किया, और देखो पूजा पद्धति है, याद रखना है, आप इन संस्था वालों से लिखवा लेना, ये पूजा पद्धति है, ये आप घर में कीजिए, देखिए आपके घर में कितनी समृद्धता रहती है। तिथि के अनुसार माँ को भोग लगाइए या वार के अनुसार माँ को, और कोई खर्चा नहीं है 2-4 हजार का, छोटा सा है। आप तिथि के अनुसार लगा लें भोग या वार के अनुसार लगा लें। देखिए आपके घर, मेरे घर में पिछले 20 साल से भोग लग रहा है, सर्वानंद सर्वानंद। ऐसे हम घर में 11 महीना बाहर ही रहते हैं। क्योंकि हम अपना घर तो ठाकुर जी बसा दिए, बाप का बस जाए, इसलिए हम सोचते हैं बाहर ही रहें तो बढ़िया। हाँ? देखो माँ के लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग देख सकें, रविवार के दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। रविवार को थोड़ी सी दूध ले लीजिए, आधा गिलास, और ले करके आप थोड़ी सी खीर बना लीजिए, चाहे 1 गिलास बना लीजिए, और माँ को खीर का भोग लगाइए। इससे देखिए कि रोगों में बहुत जल्दी रोगों की शांति होती है। आपके परिवार में रोग नहीं आएंगे, आपके शरीर में भी। जो लोग बहुत परेशान है कि महाराज जी बहुत बीमारी, जितनी रोटी खाओ 20 से ज्यादा डॉक्टर ने पैसा देना पड़ा है, बोले भाई तो रोटी खाई 40 ग्राम और गोली खाई 60 ग्राम। ऐसी किसी बहन भाई को समस्या हो तो देखो, मैं नहीं कह रहा, वो कृपा उपा नहीं बरसेगी भाई, वो नहीं हूं मैं पंडित जी। हाँ, लेकिन देवी भागवत में ऐसा लिखा है, आप रोगों से छूटना चाहते हैं तो रविवार के दिन माँ को खीर का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया होगा। सोमवार के दिन दूध को खूब पका कर जाइए, यानी 2 गिलास दूध उसको आधा कर लीजिए, आधा गिलास ही हो तो थोड़ा कर पकाया हुआ दूध माँ को भोग लगाएं तो आपको बहुत फायदा होगा। और देखो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। कोई डॉक्टर नहीं है जो आपकी उम्र बढ़े। ये इन संस्था वालों से ले जाना, कल परसों में छपवा लेंगे लोग। हाँ। ये संस्थान है, साथ बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए सोमवार के दिन पकाया हुआ दूध देवी भागवत में लिखा है, आप भोग लगाएं तो आपकी उम्र बहुत बढ़ेगी साहब। ये जो अकाल मर जाते हैं लोग बीच बीच में, ये सब नहीं होगा आपके यहाँ। बस दूध पका करके माँ को भोग लगाएं, और भोग लगाने का यही तरीका है, बस माँ के आगे रख दें, माँ को तुलसी छोड़ दें या माँ का पुष्प छोड़ दें, और हाथ जोड़ के माँ से कह दें माँ बस आप पालो। मंगलवार के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। पीला केला मिल जाए ना तो एक केला ले लीजिए साहब, मंगलवार के दिन केले का भोग लगाइए। इससे बहुत सुंदर आपके घर में सुख और शांति रहेगी। ये 2 ही चीज तो को नहीं मिले भाई, सुख और हाँ, क्योंकि भगवती ने जब दुनिया बनाई तो लोगों को सोना दिया, चांदी दिए, हीरे दिए, पर 2 चीज आपके पास रख ली, सुख और, बोले जो मेरे केले का भोग लगाएगा उसी को दूंगी। हाँ। आप 1 साल ईमानदारी से करके देखिएगा आपके काम में, काज में, व्यापार में। अब कोई इतना बड़ा खर्चा तो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। बुधवार के दिन आप मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा दूध रात में जमा दें, फिर आप कल तो मिक्सी हो गई, आपको भिगोना भी नहीं पड़ेगा भाई। थोड़ा मक्खन निकाल लें और निकाल के थोड़ी मिश्री डाल के भगवती को माखन मिश्री का भोग बुधवार को लगा दें तो सभी प्रकार के विघ्न आने दूर हो जाएंगे आपके। विघ्न बहुत आए तो आप करके देखे साल भर महाराज। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, माँ का बहुत आपका बढ़िया होगा। और बृहस्पतिवार के दिन पतासे का भोग लगा दें। पतासा जो होता है ना, चीनी का बना हुआ, इसका भोग लगा दें। इससे बल की वृद्धि होती है। शरीर में जो ताकत है ना, बल, वो कम नहीं होता है माँ की कृपा से, क्योंकि बल से ही आप उड़ते हैं, बल से ही आप बैठते हैं। अब आपका बल कमजोर हो रहा है, कैसे पता चलेगा? आपको उठ करके यदि हाथ का सहारा लेकर उठना पड़ रहा है तो सोच लेना बल कम हो गया है। क्या देखना, तो जिनको सहारा लेकर उठना पड़े तो इस बल को बढ़ाने के लिए
आप बड़े प्रेम से बतासे का भोग लगाइए। और शुक्रवार के दिन आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, शक्कर मिल जाए महाराज, इससे बहुत बड़ा काम होगा आपका। एक तो मार्केट की दशा खत्म हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि ग्रह की शांति होगी। शुक्र के दिन आप चीनी रख लें, छोटी सी कटोरी में, कोई आधा किलो थोड़ी रखनी है। जितनी हथेली के बीच में आए ना, हथेली में जितनी आए, ऐसे ऐसे मत करना, नहीं तो 2 दाने ही नहीं आएगा। ऐसे करने के बाद आपकी अंजलि में जितनी चीनी आए उतना कटोरी में रख के मांगा। बहुत बढ़िया है, माँ को आप भोग लगाइए। देखिए भगवती परम्बा आपके ऊपर कृपा करेगी। चीनी ये आपका मारक और ग्रह शांति देगी। और देखिए शनिवार के दिन यदि गाय का घी आपको मिल जाए तो महाराज बहुत बढ़िया है, शीशी में रख लें और कटोरी में 1 चम्मच घी डाल दें और माँ को घी का भोग लगाए। शुद्ध गाय का मिल जाए, कहीं से कमा लीजिए, अब इतना कर सकते हैं तो गाय का घी भी ला सकते हैं कहीं से। हाँ, खाली घी लगाना है बस शनिवार के दिन। शनि कहे मैं घी खाऊं तो काल जीत कर घर को आऊं। हाँ, शनिवार के दिन आप यात्रा भी करें तो घी थोड़ा मुंह में लेके जाए तो आपकी यात्रा भी सफल होगी। हाँ, तो शनि के दिन आप ये आप कर लें तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। 7 दिन हो गए क्या? हो गए ना, रविवार से शुरू किए थे। बोले जगदम्बा मात। अब जो लोग 7 दिन न करके तिथि के अनुसार करने चाहे, जिनको पंचांग देखना आता है भाई, जिनको पंचांग देखना आता है वो देवी भागवत का 1 साल 2 साल करके देखिए, आनंद लीजिए चीज का। जिनको और पंचांग देखना आता है उनको चाहिए एकम के दिन गाय का घी लगा भोग लगाए, इससे भयानक रोगों से शांति होती है। दूज के दिन चीनी और बतासे का भोग लगाए, 30 के दिन दूध का भोग लगाए, चौथ के दिन मालपुए का भोग लगा दें तो महाराज माला माल हो जाएगा आदमी। चौथ के दिन मालपुआ, और पंचमी के दिन केले से बुद्धि विकास बताया है। छठी के दिन शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप मिलता है। यह तो लगे सब लोग करोगा थे। छठ को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप मिलता है, और सप्तमी को गुड़ का भोग लगाने से और महाराज शोक मानी दुख से मुक्ति मिल जाती है। अष्टमी के दिन ये बहुत बढ़िया है, जैसे रोज न करे, अष्टमी के दिन माँ को एक नारियल चाप चढ़ा दें। आप देखिए साल भर चढ़ा के देखिए, अष्टमी एक नारियल माँ को दे दें तो महाराज इससे आपकी कामना पूरी होती है। नवमी के दिन आप ये चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं भाई। हाँ, तो आप देखें नवमी के दिन आप जो है लावा का भोग लगाएं। ये जो लावा बोलते हैं ना अपने, लाजा खील बोलते हैं हम लोग, तो जो की होती है उसके बिना विवाह नहीं होता है। हाँ, तो आप लाजा का भोग लगा ले तो आपके व्यापार में बहुत फायदा होगा। हमारे हिंदू धर्म में उसके बिना ब्याह नहीं होता है। भाई जो है ना अपने बहन के हाथ में देता है, उसके बिना हिंदू धर्म में ब्याह नहीं होता है। अब देखो उसको गुड़ लगा के भी लोग भगवत गणेश जी को चढ़ाते हैं, खील बोलते हैं उसको। हाँ, तो आप नवमी के दिन धान के लावा का भोग लगाएं तो व्यापार में ज्यादा लाभ होगा। 10वीं के दिन काले तिल या तिल के लड्डू का भोग लगाने से यम यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। मरने के बाद की भी बात हो जाएगी, जम यातना नहीं होगी, यमराज जी लेने नहीं आएंगे आपको, भगवती अम्मा ही लेने आएगी फिर तो बस। एकादशी के दिन दही का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। 11 को दही का भोग लगा दे, कटोरी में जमा ले, चिकोरे में जमा ले और माँ को भोग लगाएं आप दही का, देखिए आप आनंद। द्वादशी को चुड़वा का, चावल का या चुड़वा का भोग लगा सकते हैं। आप पौवा का बनाते हैं ना आप लोग, बस माँ को चुड़वा का भोग लगा दें। ये चावल या चुड़वा भिगा के भोग लगाने, इससे समाज के सभी लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। अब झगड़ा उगड़ा कम होगा, प्रेम बढ़ेगा आपका आपस में, भाईचारा। त्रयोदशी मैं रोज लगाता हूँ, 20 साल से मेरे घर में लग रहा है, तो आप लोग सब प्यार करते हैं हमसे।
तेरस के दिन त्रयोदशी के दिन काले चने, काले चने का भोग लगाइए आप सब। काले चने का भोग लगाने से पुत्र पौत्र पड़पोत्र वंश बढ़ेगा आपका महाराज, दोयता दोयती खूब होगा आपका। हाँ, लगा के देखिए आप। और चतुर्दशी के दिन छोटी कटोरी में सत्तू का भोग लगाए माँ को। सत्तू का क्या होता है? चने सेक ले, सीखने के बाद उसको पीसने का, उसको बोलते हैं सत्तू। उसका भोग लगाए माँ को। और अमावस्या पूर्णिमा, इस दिन आप अमावस्या और पूर्णिमा को पितृश्वरों का कोई तरह का भी, किसी तरह का भी दोष हो महाराज, अमावस को खीर भोग लगा दे माँ को, तो पितृश्वरों का सारा दोष शांत हो जाएगा। ये रोज रोज जो झमेला करते हो महाराज, पितृदोष है पितृदोष, और पितृलोग आपके पूरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप निहाल रहोगे बस। अमावस और पूर्णिमा, और कभी हमको भी बुला के खिला देना भाई। नहीं तो हमको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अपने घर के पंडित जी को बुला के खिला देना। अब देखिए आप लोग, ये छोटे छोटे देवी भागवत के नुस्खे हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए महाराज। याद रखिए, भैया दूज के दिन बहन के हाथ से भोजन करने से उम्र बढ़ती है। कब? भैया दूज के दिन कोई बहन के हाथ से खा ले तो उसकी उम्र बढ़ती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु के घर में भोजन कर ले उसकी भक्ति बढ़ती है। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर जाके भोजन करें। आपका जो गुरु है सदगुरु, उसके घर भोजन कीजिए आप जाके। हाँ, तो महाराज आप गुरु पूर्णिमा के दिन हाँ, मेरा पता तो सबके पास है। अपने पता छपाते ही नहीं कभी, सबको पता अपना पता। हाँ, सामने ब्रज बाबू बैठे, इनसे पूछ लेना अपना पता। हाँ बेटा, क्या बोली थी? दूज और तीज का क्या? हाँ बेटा, हाँ, तीज को दूध का भोग लगाना है माँ को, और दूज को चीनी या बतासा, चीनी का भोग लगा दे। एकम के दिन गाय के घी का भोग लगाना है, दूज को चीनी, तीज को दूध, चौथ को मालपुआ। जिसको माला माल बनना है मालपुआ का भोग लगाओ। हाँ, पंचमी को केले का, छठ को शहद का, सप्तमी को गुड़ का, आठवीं को नारियल, नौवीं को लावा धान, और दसवीं को काले तिल के लड्डू, एकादशी को दही, द्वादशी को चावल और चूड़ा लगा दे, त्रयोदशी को काले चने, चतुर्दशी को सत्तू, और पूर्णिमा और अमावस्या को खीर। बस जो लगाएगा खीर वो रहेगा थीर, थिर रहेगा, वो कभी घाटा में नहीं पड़ेगा साहब। जो लोग दुर्गा जी को घर में रखते हैं ना, उन लोगों को देवी भागवत के अनुसार भोग लगाना चाहिए। और देखो, इससे भी बढ़िया त्रिमधु बताया गया अपने यहाँ। त्रिमधु का भोग जो है, हम विद्वान लोग जो त्रिमधु को कहते हैं, एक कटोरी में शहद, एक में घी और एक में गुड़, इसको क्या कहते हैं? त्रिमधु। कुछ भी न मिले तो आप त्रिमधु का भोग लगा सकते हैं भाई, ये भी बहुत बढ़िया है। त्रिमधु का मतलब है एक कटोरी में शहद ले लें, एक में घृत ले लें और एक में गुड़। हाँ, ये दैनिक भोग में माँ को लगा दें तो त्रिमधु भोजन बोलते हैं इसको, त्रिमधु ऐसा कहते हैं देवी भागवत में। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो तिथियां आपको याद न रहे तो बार के अनुसार कर लेना भाई। अब जिनको इतना बताया हुआ ही याद न रहे। हाँ, तो जो कथा को मैं आगे बढ़ा रहा था कि भैया दूज के दिन बहन के हाथ के खाने से उम्र बढ़ती है, और गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु के यहाँ भोजन करने से उम्र बढ़ती है। और तीसरा बहुत सुंदर है, मातृ नवमी के दिन माँ के हाथ से खाने से भक्ति और उम्र बढ़ती है। मातृ नवमी, आंवला नवमी जो कहते हैं ना अपने, आंवला नवमी के दिन माँ का बनाया हुआ, दिवाली के बाद में जो नवमी आती है, गोपाष्टमी के दूसरे दिन माँ के हाथ का भोजन कर लें। और महाराज संतों के हाथ से तो 12 महीने ही आप खाएं तो आपकी उम्र, महापुरुष जो प्रसाद दे आप उससे तो सब समय उम्र बढ़ती है।
शुद्ध जल पीने से भी उम्र बढ़ती है, अग्नि हवन करने से उम्र बढ़ती है, सूर्योदय के पहले उठने से उम्र बढ़ती है। ये कई विषय है उम्र को। अब हमें इस जीवन को सुरक्षित करना है तो नित्य हवन कीजिए साहब। हम लोगों के घरों में कभी अग्नि भूखी नहीं रहती, नित्य हवन होता है, रोज हवन होता है। अग्नि भूखी नहीं रहनी चाहिए ब्राह्मण के। अग्निमय दिव्य तेज बनने के लिए अग्नि, यह वाणी जो है ना अग्नि से निकलती है। अग्नि जिसकी मंद हो जाए ना, फिर बोलना उसका, अब हम लोग तो महीने में 4 कथा करनी, तो अग्नि को सदा तेज रखिए आप लोग। तो आइए मां के चरणों में प्रणाम करें और आगे की कथा आप श्रद्धा से प्रेम से सुने। एक बार पुकार लीजिए, मां मां वाणी जरा गला परा पश्यंती वाणी में बोलिए, मां जय मां अम्बे, जय मां भवानी, भवतारिणी मां जग कल्याणी, महिमा अनुपम जानी, देवी भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करत प्रमाणी, पुकारिए। माँ बेटे का कैसा है ये नाता, सब जग में पावन ये कहलाता, माँ बेटे का कैसा है ये नाता, सब जग में पावन ये कहलाता। आंधी आए तूफान आए, मुझको ना कोई गम सताए, तेरा रूप है सोना सोना, मैं हूँ माता तेरा वाली मेरा वाली छोटा वाली माँ, बड़ा वाली मेरा वाली मेरी प्यारी माँ, सेरा वाली छोटा वाली मेरा वाली माँ, बड़ा वाली मेरा वाली मेरी प्यारी माँ, हाथ जोड़िए, ध्यान कीजिए। ओम खड्गम चक्र गदेषु पाचापवरिहां शूलं भुजुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपते हरौ कमलजौ हन्तुं मधु। ओम नमश्चण्डिकायै। सावर्णी सूर्यतनयोः
यो मनु कत्यदिष्टमः निशामय समुत्पत्ति विस्तरात् गदतो मया। आइए मां की दिव्य कथा सुनिए। सूर्य के पुत्र सावर्णी नाम के मनु के 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति विस्तरात पूर्वक बताते हैं। सूर्य कुल के अंदर सावर्णी मनु महाराज का जन्म हुआ। पूर्व काल में सुरोचिस नाम के एक राजा थे। उसी के वंश के अंदर एक सुरथ नाम का राजा हुआ। राजा का नाम मनु वंश के अंदर हुआ। सुरथ नाम का राजा बड़ा प्रतापी, बड़ा बलशाली, बड़ा ही और महिमामय राजा है। तस्य पालयत सम्यक प्रजा पुत्राणि बहुरशां बभूव शत्रुवो भूपः तोला विध्वंसिनस्तदा सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुर्कथ्यतेष्टम। महाराज मनु की ये सुंदरता बड़ी देखने लायक थी। सुरथ नाम के राजा हुए और उन राजा का राज्य संसार में बहुत सुंदर चलता था। पुत्र की तरह अपनी प्रजा की सदा पालन करते। पर एक दिन की बात है, महाराज पुत्र की तरह पालन करते करते समय बीता और कुछ राजा के मंत्री इतने दुष्ट हो गए, इतने दुष्ट हो गए कि राजा के मंत्री पहाड़ी म्लेच्छों से साथ में मिल गए और मिल करके उन्होंने राजा के राज्य को घेर लिया। जिन्हें अपना समझे थे उन्होंने महाराज को लूट लिया। अब महाराज युद्ध करने के लिए निकले, पर युद्ध से भागकर वापस महल में आना पड़ा, क्योंकि अपने ही लोग उनके दुश्मन हो गए थे। और साहब एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी कोई पराया आपको लूटता नहीं है। कभी किसी ने आज तक पराये ने नहीं लूटा। जिसने लूटा अपना बन के लूटा। तुम्हारा बनेगा वो पहले। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आज माए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। अपने वाले सताते हैं तो बहुत बुरा लगता है ना। हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है, भला गैरों में कब दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। सच में अपने वालों से जरा होशियार। हाँ साहब, वो एक तरफ लोहे की पिटाई हो रही थी और एक तरफ सोने की पिटाई हो रही थी। सोने को लोहार पीट रहा, सुनार पीट रहा था, लोहे को पीट रहा था। तो लोहा रोने लगा तो सोने ने कहा, यार चोट तो मैं भी खाता हूं, रो क्यों रहा है तू? उसने कहा, यार मुझे अपने वाले पीट रहे हैं, क्योंकि लोहे को लोहे से कम तुम्हें तो पराये पीट रहे हैं, पर मुझे जब अपने वाले तोड़ते हैं साहब बहुत बुरा लगता है। राजा जो था सुरथ नाम का, वो राजा विचार करता है कि अब चारों तरफ से घिर गया हूं। तब उसने महल की सुरंग से जाने का विचार किया जंगल में। और ये राजा सूर्य पुत्र सावर्णी 8वें मन की जन्म कथा यह आज। सुनो ध्यान से तुम्हें सुनाऊं मैं विस्तार सहित मुनिराज। कितने भाग्यवान थे जग में, कितने भाग्यवान थे मनु वे रविसुत श्रावण मुनीश, जो देवी के बर प्रसाद से मनवंतर के बने अधीश। स्वारोचिष मनवंतर में थे हुए एक नपुंसक महान। चैत्र वंश के उस नप का, चैत्र वंश के इस राजा का राज प्रजाजनों का पालन करते
थे वे पुत्रों के अनुरूप, सहसा शत्रु बन गए उनके, कुछ को लावे ध्वंसी रूप। महाराज सुरंग के रास्ते से जंगल में भाग गए जंगल में, और घने जंगल के अंदर भटकने लगे, क्योंकि जहां पर विपदा पड़त है वही आवे इस देश। कौन आएगा जंगल में? बड़ा राजा दुखी, लेकिन राजा जंगल में से उतना दुखी हुआ नहीं जितना मन से दुखी हुआ। वो सोचता है मेरी रानी का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, वो मंत्री जो सदा साथ देते थे कैसे होंगे अभी, मेरा हाथी जो मुझे रोज देखकर चिघाड़ता था, मेरा वो घोड़ा जिस पे मैं चढ़ता था। इतनी यादों में महाराज डूब गए। जंगल में भटकते तो हैं पर मन से भी भटक गए। फिर विचार आता है जिन मंत्रियों ने संतरियों ने हमें लूटा, यार उससे याद करने की क्या आवश्यकता है। फिर मन कहता नहीं यार थे तो अपने ही ना। दुखी होकर के महाराज सूरत जंगल में इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद में क्या देखा, एक पगड़ी बांधे बनिया पेड़ के नीचे बैठा है, उसका नाम था समाधि। तो बनिया था, पेड़ के नीचे बैठा था। देख करके बनियों को उसी समय में राजा सूरत भी उसके पास जाकर के बैठ गए, और बैठ करके महाराज ने पूछा कौन हो तुम, इस जंगल में क्यों आए हैं? समाधिर नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले, पुत्रदारै निरस्तश्च धन लोभाद साधुभिः। महाराज मेरा नाम समाधि वैश्य है, समाधि बनिया मेरा नाम महाराज। अरे भाई जंगल में तुम कैसे आ गए? महाराज मैं बहुत धन कमाया, इतने कारखाने, इतनी दुकानें, इतना पैसा कमा दिया, पर जब वृद्धावस्था आने लगी तो मेरे ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। महाराज तिजोरियों में धन भरा रहा, परिवार को मैंने जितना संभालना था संभाला, पर क्या बताएं महाराज, धन के लोभी बेटों ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरी तिजोरियां महाराज तोड़ डाली, मेरा सारा पैसा ले लिया और मुझे धक्का मार करके निकाले। जब तक मेरे पास में धन था महाराज मेरे आगे पीछे दौड़ा करते थे, लेकिन अब पैसा नहीं रहा तो मुझको लोगों ने निकाल दिया घर से। महाराज किसी ने पूछा कि तेरा धन माल कितना, लेकिन महाराज चक्कर में मैं पड़ गया। पर एक बात गड़बड़ है महाराज। क्या? का उन लोगों ने लात मारी, घर से निकाला, मेरा सब कुछ छीन लिया, पर पता नहीं पापी मन आज भी उन पत्नी को क्यों याद करता है, उन बच्चों के लिए क्यों मर रहा है, उन जिन्होंने लात मारा निकाला उनके लिए क्यों तड़प रहा है मन, पता नहीं। अभी मन करता घर जाऊं, जा करके देखूं लड़कों को, देखूं पुतहू को, देखूं बहुओं को, देखूं खिलाऊं बच्चों को, अभी भी मन करता है। पर महाराज ज्ञान जब आता है तो मन होता है कि नहीं, जिन्होंने ठोकर मारी, जिन्होंने सब कुछ छीना, जिन्होंने सब कुछ लूटा, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। और जब बैठता हूं ना तो मन कहता है यार क्या हुआ, अपने अपने ही होते हैं। राजा ने कहा मेरी भी यही हालत है यार। जिन संतरियों ने मंत्रियों ने मैं धोखा मार करके जंगली लोगों से मिलकर मेरा राज्य हड़प लिया, ये मन बार बार वहीं जाता है, वहीं जाता है, पता नहीं। बार बार हाथी की याद आती है, घोड़े, महाराज मेरे लात मारने वाले बच्चों की याद आती है मेरे। अब बोलो, यही हम लोगों की सबकी स्थिति है साहब। रोज लात खाते हैं, रोज बात खाते हैं, फिर भी ये घर छूटता नहीं है। क्यों खा रहे हैं लात और बात? महाराज के मन में आई कौन हमारे प्रश्न का जवाब देगा, कौन है?
चलो सूरत किसी को खोजते हैं समाधि। और सूरत राजा और वो बनिया दोनों मिले और मिलकर के जंगल में गए और जंगल में देखा एक जगह हिरण और सिंह दोनों बैठ के पानी पी रहे थे, बिल्ली के साथ चूहे खेल रहे थे और कोई वैर नहीं, झगड़ा नहीं। और वहां गए और जाकर के वहां पर उन सबको देख करके उनके मन के अंदर विचार आया कि वाह, ये कौन सा जगह है। आगे जब बढ़े वहां पर सुमेधा नाम के एक महात्मा कुटिया में बैठे थे और आते देख करके राजा और बनिया को उन्होंने खड़े होकर के स्वागत किया। दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज को जल पिलाया, फल फूल दिए। उसके बाद में वार्तालाप हुआ। महाराज, हम केवल इतना पूछना चाहते हैं कि संसार को चलाने वाला कौन है, या वाली कौन है। जिन बच्चों ने हमें दुत्कारा वो मन बार बार वहीं जाता है। जिन संतरी मंत्रियों ने ये मन क्यों भागता है। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, तुमको और हमको और इस पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाली है उसका नाम महामाया दुर्गा है। सुनो, इस शेर को देख रहे हो, जंगल के राजा को देख रहे हो, कितना खूंखार है ये। जब दांत मारता फाड़ डालता है सारे जानवरों को, लेकिन जब अपने बच्चे को मुंह में पकड़ता है तो वहां ममता है और वहां हिंसा है। इसमें हिंसा और ममता देने वाली यही है। इन पक्षियों को देखो, नीड़ों में बैठे हुए इन पक्षियों को देखो। सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए सारे दिन भटक भटक करके दाना इकट्ठा करते हैं और शाम को लाकर देखो क्या चोंच में दे रहे हैं। ये चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे को देती है, पास वाला बच्चा भूखा बैठा उसको नहीं देती है। क्यों? कौन है वो? तुम इतना कमा रहे हो, इतना दे रहे हो, अपनी पत्नी के नाम पत्नी बन गई तुम्हारी तो उसको सब कुछ दे रहे हो, और तुम्हारे जिसको तुम अपना माँ है उसको अपना नहीं मानते तो रोटी के लिए भूखी मर रही। क्यों? अरे राजन बनिया, ये सब मोह का खेला है। ये सब यही मोह रात्रि है, यही काल रात्रि है और इसी का नाम महामाया है। देखो इन पक्षियों को देखो, देखो इन विहंगों को राजन स्वयं भूख से व्याकुल दी। दाने चुन चुन खिला रहे पर शिशुओं को ये मोह अधीन। ये भूखे पक्षी फिर भी अपना दाना न खा करके बच्चों को खिला रहे। हे नरसिंह देख लो नर को, ये है स्वार्थ परम अत्यंत। ये शेर कितना स्वार्थी है। प्रत्युपकार हेतु रखता है पुत्र प्राप्त की चाह अनंत। ये कैसा शेर है देख लो, पुत्र ये इतना है फिर भी शेरनी के साथ में चाहता कि मेरे बच्चा पैदा हो जाए। खूंखार सिंह है फिर भी पुत्र की कामना कर रहा है। कौन है ये? यही भगवती विज्ञ जनों के मानस को भी दो तत्काल। बल से खींच खींच कर राजन महामोह में देती डाल। अब देखो आप लोग एक श्लोक सुनिए। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि, बोलिए ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही साहा। देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, महामाया प्रयच्छति। ज्ञानिना बड़े से बड़े विद्वान के चित्त को खींच करके मोह में लगा देती है। ज्ञानी से ज्ञानियों को पंजों में फंसा देती है चक्कर में। विद्वान से विद्वान की बुद्धि खींच लेती है और मोह में फंसा देती है। यही जगत को बनाने वाली है, यही रचना करने वाली है। कौन है महाराज ये जगत? यही महामाया रचती है जड़ चेतन संसार महान। यह प्रसन्न होने पर देती
सदा मोक्ष का शुभ वरदान। यही मोह देती है, यही माया देती है, पर यही जब खुश हो जाती है तो क्या देती है? मोक्ष दे देती है। कौन है महाराज? एक बात बताइए ना, इन कलियों को खिलाने वाला कौन है? फूले खिले इनको मुरझाने वाला कौन है? इन डालों के ऊपर, ये वृक्षों पे फूल लाने वाले, अब विचार कीजिए कौन है? तब उन्होंने कहा, देखो राजन और बनिए, देखो तुम कौन है, हम बताते हैं। मां की शरण में तुम जब तक महामाया दुर्गा की शरण में नहीं जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन है नचाने वाली और कौन है